अब गुरुदेव मानसी सेवा में विराजमान हैं, तो हवा भी इतने सावधान होकर के पंखा करना है, व्यजन ढुराना है कि पंखा के की अति सूक्ष्म ध्वनि भी उनके ध्यान में विक्षेपक न हो, उन्हें गर्मी का अनुभव भी न हो और उनकी मानसिक उपासना में, उनकी ध्यान धारणा में कोई विक्षेप भी न हो। तो करत वयार नाभा मधुर संहारसो, बहुत मधुर भाव से धीरे धीरे हवा कर रहे हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, कि कोई सिद्ध पुरुष थे, उच्च कोटि के महात्मा थे, उनकी सेवा में रहने वाले जो उनके शिष्य थे वो भी गुरुगत प्राण ही थे, बड़े उच्च कोटि के थे, वो भी सत्य घटनाएं महाराज जी। तो गुरुदेव भरत चरित्र वर्णन कर रहे थे और शिष्य पंखा जल रहा था। तो ऐसी कोई विलक्षण प्रेम की बात आई कि शिष्य संभल नहीं पाया और वह प्रेम के आवेग में मूर्छित होकर गिर गया। गुरुजी बड़े सावधान, कीर्तन कराया, लोगों ने उसे उठाया, दूसरी ओर ले गए। कथा पूरी हो गई। गुरु महाराज आसन पर पधारे और गुरुजी ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा शिष्य से कि अब तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अब जाओ भजन करो, बच्चा जाओ भजन करो। महाराज मेरा भजन तो आपकी सेवा ही है। बोले देखो, प्रेम का जागरण होना ये तो बहुत अच्छी बात है, कथा श्रवण से प्रेम जागृत हुआ और इतना तीव्र सात्विक भाव जगा कि तुम मूर्छित हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जिस सेवा से, जिस सत्संग से प्रेम जगा, उस कथा के श्रवण में बाधा उत्पन्न हो गई और तुम्हारी सेवा छूट गई। इतने श्रोताओं का ध्यान भगवत चरित्र से छूटकर तुम्हारे ऊपर चला गया, कथा के रस में विक्षेप हो गया, तो वस्तुतः अब तुम सेवा के योग्य नहीं रहे। अब तुम कुछ दिन जाकर के श्री चित्रकूट में नाम जप करो। अब घटना तो महाराज जी बड़ी सामान्य सी है, लेकिन कितनी सूक्ष्म है कि उस प्रेम के आवेग को रोक कर भी तुम्हें सेवा करनी चाहिए थी। किसी भी प्रकार से निकट रहने वाले साधक के द्वारा, शिष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा उपास्य की सेवा में विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किसी भी सेवा में। करत बयार नाभा मधुर संहारसु। और उसी समय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, आचार्य चरण का, तो शिष्य विपत्ति में पड़ा। जहाज से व्यापार करके आ रहा था, जलयान से, और उसी समय समुद्री तूफान आ गया और उस समय जहाज के संचालकों ने कह दिया कि अब इसका नियंत्रण हमारे अधीन नहीं है, अब तो अपने अपने इष्ट का स्मरण करो। वे कृपा करके कोई चमत्कार कर दें तो बच सकता है, अन्यथा तबाह होने वाला जब जहाज। तो शिष्य जो था वो हृदय से यह बात स्वीकार करने वाला था, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उसने समर्थ सद्गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी को आर्त भाव से पुकारा कि हे गुरुदेव,
मैंने तो भगवान को देखा नहीं, मेरे भगवान तो आप ही हैं, मैं आप पुकारता हूं, आप मेरी रक्षा करो। हृदय की पुकार आचार्य चरण तक पहुंच गई और आचार्य चरण का ध्यान सेवा से छूटा। अब पंखा झल रहे हैं नाभाजी, उनके मन में आया कि गुरुजी के श्रीअंग की सेवा ही केवल मेरी सेवा नहीं है, वे जिन अपने उपास्य आराध्य की सेवा कर रहे हैं उस सेवा में विक्षेप आ जाएगा तो मेरा सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरुजी को कष्ट क्यों करना पड़े, हमारे गुरु भाई पर संकट आया है तो गुरुजी को क्यों कष्ट करना पड़े, उनकी सेवा क्यों छूटे। पंखे के पवन के संकेत से ही समुद्री तूफान की दिशा को उलट दिया नाभाजी ने और अपने संकल्प से ही शिष्य निर्विघ्न रूप से निर्भयता पूर्वक जहाज के सहित किनारे लग गया। पर समर्थ सद्गुरु अपने भावमय देह से एक ही क्षण में समुद्र तट पर पहुंच चुके थे और वे समुद्र भगवान की विभूति है। सरसामस्मि सागरः, तीर्थाधिराज है, तीर्थाधिपति है समुद्र, इसलिए समुद्र भगवत विभूति है। भगवान के श्रीअंग के समान उसकी शोभा है, उसके जल की। तो ध्यान करने लगे गुरुजी वहाँ। तब नाभाजी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि प्रभु, आप युगल को माला पहना रहे थे और उसी समय गुरु भाई ने आपको पुकारा, आप यहाँ आए। युगल अति सुकुमार हैं और आपकी माला को अंगीकार करने के लिए मस्तक झुकाए बस सामने बैठे हैं। आप कृपा करके उन्हें माला धारण करावें। आपकी कृपा से गुरु भाई का संकट तो दूर हो गया। आप तत्काल सेवा में आ गए मानसी राज्य में और भगवान की सेवा संपन्न करके नेत्र खोले। और नेत्र खोलने के बाद पूछा, बोले हो कौन? ये मेरे भीतर प्रवेश करके कौन बोला? उस ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में पूज्य गुरुदेव के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर संवाद करना, ये विलक्षण सामर्थ्य किसकी है, किसे प्राप्त हुई? तो नाभाजी ने यह उत्तर नहीं दिया कि महाराज मैं कोई छोटा मोटा थोड़ी हूं, आप सिद्ध हैं तो क्या मैं गिद्ध हूं? मैं भी तो सिद्ध का चेला हूं, तो सिद्ध ही हूं। आपका सिद्ध शिष्य बोला। ऐसी अहमुक्ति उनकी वाणी से निर्गत नहीं हुई, अपितु अति विनम्र भाव से नाभाजी ने कहा, हे गुरुदेव, वही आपका कृपा पोषित पालक बालक नाभा बोला, जिसे आपने अपना चरण जल और अपना अधरामृत दे करके जिला रखा है। बोल्यो वही कौन? जौन सीथ पाल्यो दे दे सुकुमार सो। कुमार अवस्था से ही, 5 वर्ष की अवस्था से ही अपनी जूठन खिला के जिसे आपने पालित पोषित किया है, जीवित रखा है, वह आपका कृपा पालित बालक ही बोला। सिद्ध शब्द का अर्थ ही यही है, पूर्ण विकृति जिसमें आ जाए वही सिद्ध है? कनी रह जाए, गांठ रह जाए, विकृति पूरी आई नहीं तो सिद्ध कैसे हो सकता? हमारे यहाँ साधुओं में दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गया, आलू सिद्ध हो गया। सिद्ध माने अब उसमें कनी नहीं रहेगी, वो पूरी तरह परिपक्व हो चुका है, विगलित हो चुका है।